अहम उत्तमः पुरुषः अस्मि। तो अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं, क्षर पुरुष भी सीमित होता है जी। अल्प, और अक्षर पुरुष भी अल्प होता है, जीव भी अल्प होता है। लेकिन जो उत्तम पुरुष है, क्या आप लोग जानते हैं कि वो अल्प नहीं होता। अब अगर श्रुति माता की बात सुने तो यद अल्पम तद दुखम। तो इसका मतलब मैं शरीर हूँ तब भी दुखम, और मैं जीव हूँ तब भी दुखम। लेकिन जब वो उत्तम को पहचानता है तो कहता अरे ये अल्प तो है नहीं, ये तो महान है। ये देखो भगवान ने क्या बताया है, यो लोकम त्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में भरा हुआ है। तो अब भगवान अल्पम तो रहा नहीं। अब वो कहता है वाह या वह भूमा सा वह सुखम, अब वो सुख स्वरूप हो गया। तो अब भगवान अगर उसको उसका शरीर बना हुआ है तो श्रद्धावानों के काम आ सकता है, और अगर शरीर खत्म हो जाए तो हो जाए खत्म, उससे क्या, उसकी कोई इसको चिंता नहीं रहती। तो इस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में सिद्धांत बता दिया कि वेदों का उद्देश्य और इस मनुष्य के चोले का उद्देश्य केवल अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है कि मैं इस प्रकृति की क्षर और अक्षर चीज़ नहीं हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ जी। और ये पहचान के वो ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। फिर वो संसार को यही सोचता है कि जौन होए तौन होए, जैसे चले तैसे चले, चले अथवा ना चले, जो आए आने दीजिए उसको भी देखेंगे, जो जाए जाने दीजिए उसको भी देखेंगे, हम तो सनम देखेंगे। क्यों भाई। अब भगवान ये जो 15वें अध्याय में ज्ञान दिया है, ये कैसे पूरा होए, तो कहते हैं 16वें अध्याय में दैवी संपदा होए तो ये ज्ञान मिले। तो इसलिए 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें तीनों मंत्र हो चुके हैं और इसमें हम लोगों का गीता तत्वालोक चल रहा था जी। तो गीता तत्वालोक में डॉक्टर भगवान पढ़ रहे थे। तो डॉक्टर भगवान से ही रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू गीता तत्वालोक को कंटिन्यू कर दें भगवान। पेज नंबर 441। जी भगवान। पेज नंबर 441। जी। तो ऊपर से ले लेते हैं भगवान। दैवी संपदा में कई गुण दिखाए, इसमें शौच से शुरू किया है। शौच जो है बाह्य और आंतरिक पवित्रता है। बाह्य पवित्रता जल और मृतिका आदि से होती है तथा आंतर पवित्रता के लिए राग द्वेष का त्याग प्रधान साधन है। शौच सिर्फ बाहरी शरीर की स्वच्छता को नहीं कहा कि अंदर से स्वच्छ होना है, राग और द्वेष को त्यागना है। मिथ्या भाषण के त्याग से मुख की शुद्धि होती है, पर अन्न त्याग से रसना की, प्रतिग्रह के त्याग से हाथों की, शास्त्र विहित ब्रह्मचर्य के पालन से कक्ष की, धर्म अनुकूल धन उपार्जन से धन की, और शास्त्र अनुकूल आचरण से कर्म की शुद्धि होती। तो ये सारी शुद्धियां बता दी, शुद्धियां कैसे कैसे होती। आगे इसमें ये जो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है शौच में, कि शौच कहते हैं जिसकी बाहरी पवित्रता भी होए और भीतरी पवित्रता भी होए। जी। लेकिन संसार में आपने देखा होगा कि बाहरी पवित्रता में सब पगलाए हुए हैं। मार ये साबुन वो साबुन और ये कपड़ा वो कपड़ा, है ना। और उसके बाद जब नहा धो के साफ कपड़े पहन के तैयार हुए तो कहने लगे कि कहीं मेरे पसीने से अगल बगल किसी को स्मेल ना होए, तो परफ्यूम में डाल लिया, टैल्कम पाउडर भी लगा लिया। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भगवान जो स्कूल जाते हैं वो तब भी वो लगा लेते हैं परफ्यूम। तो भगवान बाहरी शुद्धता के पीछे दुनिया पगलाई हुई है, काफ़ी हद तक कर भी लेती है। लेकिन भीतरी पवित्रता अगर नहीं है तो भगवान शौचम तो हुआ ही नहीं, शौचम तो नहीं हुआ। क्योंकि उड़िया बाबा ने बताया, डॉक्टर भगवान ने पॉइंट आउट भी किया कि बाहरी
पवित्रता और भीतरी पवित्रता दोनों होए तो फिर शौचम होए। और ये भगवान ने दैवी संपदा बताई है। तो भगवान भीतरी पवित्रता तो कब होती है भगवान? जब वो वेदांत में आता है, अंतःकरण भीतर की शुद्धि, तो वहां से चालू होता है। तो पूरा संसार देखो इस मामले में लूजर है, छूछा है। इसमें भगवान अगर इसमें भी महत्वपूर्ण लिया जाए तो आंतरिक महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि एक व्यक्ति है, मान लिया वो बाहर से तो बहुत बढ़िया है लेकिन अंदर से द्वेष रख रहे हैं हमसे, या कोई ऐसी भावनाओं में प्रवृत्त हैं, तो कौन और एक व्यक्ति ऐसा है बाहर से तो शुद्ध नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए और ऐसी पोजीशन में नहीं बैठे हैं, और लेकिन वो अंदर से इतने पायस सोल हैं, तो वो उनके साथ बैठना ज़्यादा उचित है बजाय इसके जो बाहर वाला है। तो इन दोनों में अगर मैं प्रायोरिटी रखूं तो आंतरिक को पहले रखा जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म जो है ज़्यादा पावरफुल। यस। और तो कभी पवित्र हो भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, अत्यंत मलिनो देहो। हाँ, यहाँ से भी निकल के आती है। हाँ देखो राणा भगवान एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं पवित्रता के बारे में, सुनो जी भगवान। बाहरी जिसको पवित्रता कहना तो गड़बड़ सी बात है, ये शुद्धता कह रहे हैं बाहरी उसके खोल के लिए, तो ये कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। कितना हो प्रयास करो, लग सकता है कि भाई अब ये साफ शुद्ध बैठे हैं थोड़े से, ये लग सकता है कुछ देर के लिए बाहरी चीजों के, लेकिन हो नहीं सकता। जैसे परफ्यूम लगा लिया, कुछ लगा लिया, तो उससे ये महसूस होता है भाई कुछ ठीक है, लेकिन असल में देखा जाए कोई भी समझ सकता है इस बात को कि भाई शुद्ध नहीं होता। हाँ तो अत्यंत निर्मलो अत्यंत मलिनो देहो। हाँ, देह अत्यंत मलिन वस्तु है। देह अत्यंत मलिन वस्तु है और देही च अत्यंत निर्मला। वाह। उभयो अंतरो ज्ञात्वा, दोनों के अंतर को अगर जान लिया, देह और देही के, कस्य शौचम विधीयते, फिर किस फिर तरह शौच की जरूरत भी नहीं। हाँ, तो देखो वहां भी शौचम शब्द आया है जी तो इसका मतलब वेद का फिक्स शब्द है शौचम, पवित्रता। जी। अच्छा एक एग्जाम्पल हम भी देते हैं आपको कि एक हीरा है या सोना समझ लो, एक सोना है शुद्ध, क्यों भाई जी, सोने का शुद्ध आभूषण है, अब वो कीचड़ में गिर गया, अब आपने देखा है कीचड़ में गिर गया है, तो उसके बाहर तो शुद्धता नहीं है, बाहर तो मिट्टी लग गई, जी। बाहर से तो गंदा हो गया, लेकिन समझदार आदमी उसको उठा लेता है। बोले क्यों? अरे बोले यार शुद्ध सोना है, बाहर कीचड़ लग गया उसको धो लेंगे, भीतर तो शुद्ध है। देखिए, और अगर कोई नकली किसी का आभूषण जो 2 रुपया का मिलता है बाहर, झुमकी, नकली झुमकी मिल जाए 2 रुपया की मिलती है, वो कीचड़ में गिर जा रहा है, कहीं छोड़ो यार, हैं कहीं नकली है। केस में सजोया हुआ भी रखा हुआ है तो भी समझदार आदमी कहता है नकली वाला छोड़ो। हाँ, तो भगवान जो समझदार लोग होते हैं, वो जो माधव भगवान ने बताया, भीतरी प्योरिटी वाले को महत्व देते हैं। हमारे रमण महर्षि जी सेविंग करके बहुत बढ़िया लकालक कपड़े पहन के तो नहीं बैठते हैं, उनको लोग बड़ा महत्व देते हैं, फॉरेन से भी लोग आते हैं। और ये बहुत सारे आपने टेलीविज़न में देखे होंगे ऐसे हैं जिनको बोध नहीं है, और वो बड़ा चकाचक रहते हैं, मार सब बाल बाल सेट करा के और बढ़िया पार्लर में जाके बड़ा सुंदर तरीके से, और उनको फॉरेन के लोग कोई महत्व नहीं देते हैं, कर्मकांडियों को नहीं महत्व देते हैं। तो भगवान ये बात डॉक्टर भगवान के एकदम दिल में बैठा लो कि बाहरी और आंतरिक दोनों की जो है शुद्धता होनी चाहिए, और संसार इस मामले में लूजर है और वेदांती इस मामले में बाजी मार ले गए। तो डॉक्टर भगवान का शौचम हो गया, अब अद्रोह। जी भगवान। आगे आगे भगवान अद्रोह। अद्रोह किसी के प्रति शत्रुता ना रखे, अच्छा। अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति भी बहुत बढ़िया, प्रतिकार भावना ना रखकर उसके लिए भगवान से दया और बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना करना। गजब। संसार में हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है कि जो हमारे प्रतिकार की भावना, जो हमारे अनिष्ट करता है, उसके लिए भी हम अच्छा मांगे भगवान से और कहें कि उसको सद्बुद्धि दो। ये बहुत कठिन काम है संसार के अंदर, पर यदि ये करे तो वही दैवी संपदा है। आगे आगे न अति मान्यता, तत्पन के अभिमान से रहित होना, ऊंचा आसन प्राप्त होने की इच्छा ना रखना,
ये सब दैवी संपत्ति के लक्षण किन्हीं में जन्म से ही होते हैं, उन्हें इनका अभ्यास नहीं करना पड़ता। जिनमें ये लक्षण होते हैं वे ही भगवान का यथार्थ भजन कर सकते हैं। अरे गजब। जैसा कि भगवान ने अध्याय 9 श्लोक 13 में कहा भी है, महात्मान अस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यन् अन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदि व्ययम। यहाँ भगवान ने जो दैवी संपत्ति बतलाई है वह अर्जुन को ये दिखलाने के लिए है कि तू भी जन्म से ही दैवी संपत्ति संपन्न है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इसलिए तुझे अधीर नहीं होना चाहिए, तेरा अवश्य कल्याण होगा। अब प्रश्न उठा लिया कि दैवी संपत्ति भगवान पुरुष से सब क्यों प्रसन्न है। अब उसका उत्तर है, आत्मा काम क्रोध आदि विकारों से रहित है। संपत्तिवान पुरुष में आत्मा के लक्षण आ जाते हैं। वो आत्मवित होता है तो आत्मा के ही लक्षण आ जाते हैं, और आत्मा सबको प्रिय है, इसलिए स्वस्वरूप भूत होने के कारण वे सबको प्रिय लगते हैं। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। ये डॉक्टर भगवान ने जो प्रश्न उत्तर पढ़ा है, ये भगवान पेस्ट पैरा है, दैवी संपत्तिवान पुरुष से सब क्यों प्रसन्न रहते हैं। तो कितना बढ़िया उत्तर बताया कि दैवी संपत्तिवान पुरुष में आत्मा के लक्षण आ जाते हैं, तो आत्मा सबका मैं है और मैं सबको प्यारा है, तो इसलिए वो सबका प्यारा हो जाता है। जी भगवान। अगला प्रश्न फिर उठाया, क्या बोध होने पर भी दैवी संपत्तिवान होना आवश्यक है। तो उत्तर देते हैं, यद्यपि ज्ञानी के लिए शास्त्र का कोई शासन नहीं, ये नियम तो है ही कि बोध की प्राप्ति अंतःकरण शुद्ध होने पर ही होती है। चित्त शुद्धि के बिना निष्काम कर्म, चित्त शुद्धि बिना निष्काम कर्म के नहीं होती, और निष्काम कर्म दैवी संपत्तिवान ही कर सकता है। अरे वाह वाह। इसलिए दैवी संपत्ति तो उसका स्वभाव ही बन जाता है। फिर अगला प्रश्न उठा दिया कि आपने जो कहा वह तो ठीक है, परंतु ऐसा देखा गया है कि दुर्वासा आदि में आसुर भाव था, तथा असुरों में भी कोई ना कोई ज्ञानी तो हो ही गए हैं। तो उत्तर देते हैं, दुर्वासा आदि तो कारक पुरुष थे, उनका क्रोध तो लीला मात्र था। वाह। तथा असुर में जो ज्ञानी हुए हैं वे जन्म से ही असुर थे, स्वभाव से नहीं। फिर भी ये अपवाद मात्र ही समझने चाहिए, इन्हें आदर्श नहीं कह सकते। आदर्श तो ऋभु, निदाग, वशिष्ठ और वासुदेव आदि हैं। मेरा तो यही सिद्धांत है कि तत्ववेता में दैवी संपत्ति अवश्य होनी चाहिए। ये लीजिए, दो टूक बता दिया कि दैवी संपदा जरूर होनी चाहिए। ताकि कहा भी है, अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, क्षमा, दया, सर्वजन प्रियत्वम, निर्लोभ दानम, भय शोक हानम, ज्ञानस्य चिन्हम, 10 लक्षण। यहाँ 10 लक्षण बता दिए। पहले तो 27 बताए थे दैवी संपत्ति के, पर यहाँ 10 बता दिए। अर्थात अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियता, क्षमा, दया, सर्वप्रियता, लोभहीनता, दान, निर्भयता और निशोकता, ये 10 लक्षण ज्ञान के चिन्ह हैं। तो ये 10 तो भगवान बड़े आराम से समझ में आ जाते हैं, और 10 लक्षण जिसमें हो वो ज्ञानी हो गया। यूं तो बोधवान की दृष्टि में चराचर जगत की सत्ता ही नहीं रहती, फिर दैवी संपत्ति कहाँ रहेगी। परंतु वास्तव में ये भी उसी से और उसी की तो है, इसलिए उसका स्वभाव ही है। जी
अभी डॉक्टर भगवान ने कितने बढ़िया बढ़िया रहस्य बताए। प्रश्न ये पूछा कि बोध होने पर भी दैवी संपत्तिवान होना आवश्यक है क्या? तो अब देखो भाई, जब संपूर्ण जीवन का ही उद्देश्य केवल यही है कि बोध हो जाए किसी तरह से, जी, तो बोध होने के बाद भगवान ये किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो तो सारे साधन थे, साध्य में हो गया है। साधनों की क्या आवश्यकता है? हाँ नदी पार कर ली है तो हम नाव को क्या बांधे फिर रहेंगे? हाँ, फिर उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया कि जिसको बोध हो जाता है उसका काम तो बन गया। मतलब ये समझ लो कि अब उसका शरीर जिंदा रहे चाहे कभी भी मर जाए, उसको कोई चिंता नहीं होती। जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये प्रकृति की चीज़ है, ऊपर से ये असत है, झूठी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये भी आपको बताया कि जैसे अखबार पढ़ लिया तो सारी खबरें आ गई, मिल गई, तो उसके बाद उस अखबार का उसके लिए कोई प्रयोग नहीं है। उसी प्रकार से बोधवान के लिए अपने शरीर का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि उसका जो उपयोग था वो तो काम कर लिया। तो उसके बाद वो अखबार वो किसी और को दे दे, किसी और के काम आ जाए, जिसको दे देगा उसके काम आ जाएगा। तो उसी तरह से बोधवान का शरीर अगर बोध होने के बाद भी बना रहे तो वो और लोगों के जो श्रद्धावान लोग हैं उनके काम आ जाता है, परंपरा चलाने के लिए आवश्यक है। हाँ, तो इसका मतलब ज्ञान की परंपरा के लिए ये उपयोगी है, लेकिन औरों के लिए। और भगवान उसको तो ये भी नहीं होता है कि हमारे क्या बोलते हैं शिष्यों की संख्या बढ़े, हमारी बड़ी वाहवाही हो, क्योंकि ये उद्देश्य थोड़ी है। उद्देश्य तो स्वरूप है ना, उद्देश्य तो परमात्मा है। क्योंकि वहाँ तो कोई विधि निषेध लगता ही नहीं है। हाँ, तो भगवान लेकिन ये जो संपदाएं हैं वो आत्मा का स्वभाव टाइप है, तो वो रहेगी स्वाभाविक शरीर एज ए व्यवहार में उनके रहेगी। वो क्यों डाइवर्ट होगा उससे? हाँ, और आप क्योंकि वो तो आत्मा के एकदम करीब है, उसका जो भी रिफ्लेक्टेड है। इसीलिए आपने देखा होगा कि महात्मा लोग प्रायः अगर वो किसी को ज्ञान नहीं भी देते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई चला जाता है श्रद्धा से, कल्याण हो। अरे शंकराचार्य जी वगैरह सब चले गए महात्माओं के पास। गोविंद पादाचार्य जी के पास पहुंचे गुफा में, तो गोविंद पादाचार्य जी ने कहा कौन? तो उन्होंने कहा प्रभु मैं संसार को परख लिया हूँ, ये संसार तो दुखों का घर है और मृत्यु का घर है, और सब यहाँ मैंने सब रिश्ते नाते वाते सब समझ लिए हैं, सब क्या है, और सब स्वार्थ के संबंध है, और ये 4 दिन का झूठा खेला है, सब झूठे आकर्षण है। प्रभु मुझे तो शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख चाहिए। तो उन्होंने उससे प्रश्न पूछे वहाँ बड़े बढ़िया बढ़िया, तो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए। तो उन्होंने कहा ये बंदा बहुत तगड़ा वैराग्यवान है और ये तो बोध के लिए अधिकारी है। तो भगवान ने भी यही कहा है कि अगर तुमको बोध चाहिए तो तुम उस तरह से मत जाना जैसे तुम संसारियों के पास जाते हो मांगने। संसारियों के पास और बोधवान के पास एक अंतर है। संसारी लोग हमेशा सकाम होते हैं और बोधवान भगवान निष्काम होता है। वो किसी को अगर बोध देता भी है ना, तो ना तो उसको मतलब उसको उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए। और संसार में तो भगवान निष्कामता देखने में नहीं आती है। तो ये भगवान बहुत इम्पॉर्टेंट बात अभी डॉक्टर भगवान ने बताई कि ज्ञानी के लिए शास्त्र का कोई शासन नहीं है जी। लेकिन इसका विपरीत है, बोध की प्राप्ति के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। प्री कंडीशन है। और ये भी बता दिया चित्त शुद्धि यानी भीतर का शौचम, भीतर की पवित्रता बिना निष्काम कर्म के होती नहीं होती है। तो भगवान उड़िया बाबा ने कहा कि देखो मेरा तो सिद्धांत यही है कि तत्ववेत्ता में दैवी संपत्ति होनी चाहिए। क्या और किस में होगी? अगर तत्ववेत्ता में नहीं होगी तो किस में होगी? अच्छा ही है। क्या बढ़िया बात है भगवान। तो अब भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर इन्हीं तीनों मंत्रों का ले ले भगवान। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। भगवान का वचन है अव्ययम, किसी को भय दो नहीं और किसी से भय लो नहीं, क्योंकि तुम सच्चिदानंद हो। डरो मत और डराओ मत, यह भी है। आदमी जब डरता है अनजान में
कभी चोर दिख जाए, भूत दिख जाए तो भी बोलने लगने तो भी बोलने लगता है। इसी से बन गया भी धातु और उस भी धातु से भय शब्द बन गया। ये जो धातुएं हैं उनमें अधिकांश अर्थ और शब्द की जहाँ एकता होती है वहीं से उदय होती हैं। इसलिए जिसको जो विद्या मालूम नहीं है उसको ठीक ठीक शब्दार्थ का ज्ञान भी नहीं होता है। एक जगह ऐसी है जहाँ शब्द और अर्थ दोनों होते हैं। एक जगह ऐसी आती है जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अलग अलग हो जाते हैं और एक जगह ऐसी आती है जहाँ शब्द अर्थ दोनों मिल जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि अव्ययम, पहली बात यह है कि डर छोड़ो। डर के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य भय से बचने के लिए या दूसरे को भयभीत करने के लिए बड़ा गलत काम करता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हमको ना चाहिए वैकुंठ, ना चाहिए समाधि, ना चाहिए स्वर्गलोक। अभयम अभयम जनक प्राप्नोसी, अभयम अभयम ब्रह्म तद विजि जिज्ञास्व। उपनिषदों ने कहा है कि हमें अभय पद की प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है और अभय का साधन भी अभय ही है। अभयम सत्वम संशुद्धि, सत्व माने अंतःकरण, सत्य है परमात्मा और उसमें जब भाव का उदय होता है तब उसका नाम हो जाता है सत्व। सत्य की भावात्मक अवस्था का नाम सत्व है। सत्य की भावात्मक अवस्था का नाम सत्य है। सत्य बिल्कुल निर्विशेष निर्धर्मक है, परंतु सत्व में जो भाव है उसका अर्थ है अंतःकरण की संशुद्धि। जब यह कि उसमें दूसरे का ठगना, छल कपट, झूठ बोलना यह सब आने ना पावे तभी इसका नाम होता है सत्व संशुद्धि। देखिए अभी 2-3 मिनट में ये सेशन समाप्त होने वाला है, तो इसके पहले कि ये समाप्त हो हम आपको बताते हैं, क्योंकि 40 मिनट का होता है ना। तो देखिए इसमें अभी कंचन भगवान ने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई। नंबर 1 ये कि कहते हैं ना किसी को भय दो और ना किसी से भय लो। भगवान संसार में 2 तरह के लोग हैं कि एक तो वो हैं कि सुखी रहो और सुखी रखो, ये दैवी संपदा वाले हैं, और एक ये होते हैं कि सबको दुखी रखो। ऑफिस में हो तो ऑफिस में सबको दुखी रखो, डरा के रखो। घर में हो तो घर में सबको भयभीत करके रखो, और यात्रा में हो तो यात्रा में सबको दबक के रखो, अगल बगल वाले भाई जो जानता नहीं मैं कौन हूँ। ये भगवान ये आसुरी संपदा वाले लोग हैं। एक स्वामी अखंडानंद जी ने एक बहुत छोटी सी पॉकेट वाली एक किताब लिखी है, लघु ग्रंथ, उसका नाम है सुखी रहो सुखी रखो। तो भगवान अपने जीवन में अगर ये चीज़ है तो इसको हटानी चाहिए। कहीं भी हम जाएं तो हमको देख के प्रफुल्लित हो जाए, आहा आ गए, अब बढ़िया हमको सुख मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ गए, अरे बाप रे अब हमको चिल्लाएंगे, अब हमसे लड़ेंगे। देखिए तो भगवान सारी दैवी संपदा, सारी आसुरी संपदा आपको हम 2 लाइन बता दे रहे हैं। सुखी रहो और सुखी रखो, चाहे जहाँ रहो वहाँ जो भी आप अगल बगल में सबको सुखी रखो, आप भी सुखी रहो। ये हो गई दैवी संपदा। और सबको दुखी रखो और खुद भी दुखी रहो, ये हो गई भगवान आसुरी संपदा। सिंपल सी बातचीत है। तो अभी कंचन भगवान ने क्या कहा कि किसी को भय दो नहीं और किसी से भय लो नहीं, क्योंकि तुम सच्चिदानंद हो। आगे कहने का मतलब डरो मत, डराओ मत। पहला रहस्य। दूसरा रहस्य कंचन भगवान ने क्या बताया, अनजान में कभी चोर दिख जाए तो भूत दिख जाए तो भी
गिग्गी बन गई, गिग्गी गिग्गी बन गई। अब भूत को भूत भी नहीं कह पा रहा है, क्या कह रहा है? भी भी भी। तो स्वामी जी बोले बस बस बस, इसी भी से बना है भय धातु। ठीक है, ओके। तो अभी कंचन भगवान ने जो 16वें अध्याय का गीता रस रत्नाकर सुनाया, तो अब हमारा यहाँ से दूसरा सेशन प्रारंभ हो रहा है। इसमें कंचन भगवान ने जो आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट देखना। तो हम लोगों का भगवान ने दूसरा सेशन प्रारंभ हो रहा है। पहले सेशन में कंचन भगवान ने 16वें अध्याय में गीता रस रत्नाकर सुनाई थी अभी। तो गीता रस रत्नाकर में ये बताया पहला रहस्य कि ना तो किसी को भय दो और ना किसी से भय लो। ठीक है। दूसरा बताया कि जब किसी को भूत दिख जाता है ना, तो उसकी गिग्गी बन जाती है। वो ये भी नहीं कह पाता भूत भूत, क्या कहता है? भी भी भी। तो स्वामी जी कहते हैं बस इसी भी धातु से बना है भय। तो भय की उत्पत्ति कौन से धातु से हुई? भी धातु से, भी से। तो इसमें ये बताया है कंचन भगवान ने तीसरा रहस्य कि देखो, भगवान कहते हैं अभयम, ये दैवी संपदा है। ठीक है ना? जो 27 गुण है दैवी संपदा के, इसमें पहला है अभयम। तो जो भगवान ने कहा है अभयम, यार ये तो उसको भय होता है जो कुछ चाहता है। तुम तो वेदांत में आ गए, परा विद्या में आ गए, अब तुमको क्या चाहिए? हम तो पर ब्रह्म है। क्यों भगवान? और ये सारा का सारा संसार असत है, स्वप्न है। तो हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अरे जिसको कुछ चाहिए नहीं उसको काहे का भय? जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उसको काहे के बात का भय? तो ये कंचन भगवान ने सुनाया है अभी। हमको ना चाहिए वैकुंठ, हमको ना चाहिए समाधि, हमको ना चाहिए स्वर्गलोक। तो कहते हैं जब हमको कुछ चाहिए ही नहीं तो काहे बात का भय? देखिए भगवान। और इसमें एक और रहस्य बताया कंचन भगवान ने कि अंतःकरण की संशुद्धि वो कैसे होती है। तो कहते हैं ध्यान रखना, तुम्हारे अंतःकरण की संशुद्धि तब होगी, है ना, जब तुम दूसरे को ठगोगे नहीं, दूसरे से छल कपट नहीं करोगे। अगर तुम ये सब छोड़ दो तो तुम्हारे भीतर से सत्व संशुद्धि आ जाएगी। तो अभी क्या क्या बता दिया मंत्र में? अभयम बता दिया, पहला दैवी संपदा। सत्व संशुद्धि बता दिया, दूसरी संपदा। अब तीसरी संपदा बताने जा रहे हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान क्या बढ़िया है, ये तीसरी आ गई दैवी संपदा। तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है इसको कंटिन्यू करें भगवान गीता रस रत्नाकर से। ज्ञान योग व्यवस्थिति। जी भगवान। जी भगवान। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान व्यवस्थिति और योग व्यवस्थिति, शास्त्र से आचार्य से सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, मनन निधि ध्यासन से उसको दृढ़ करना, यह तो हुई ज्ञान व्यवस्थिति। और योग व्यवस्थिति का अर्थ है कि यदि वह अन्य विषयक ज्ञान है तो उसकी उपलब्धि के लिए, साक्षात्कार के लिए प्रयास करना, और शब्द से यदि ज्ञान हो तो उस प्रयास का परित्याग कर देना। सर्वत्रैव च विज्ञानम संस्कारत्वेन गम्यते। जितने भी ज्ञान होते हैं उनका संस्कार होता है, और उन विद्वानों को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ कर्म करना पड़ता है। परंतु आत्मविज्ञान में ना तो संस्कारजन्य स्मृति है और ना वह संस्कारजन्य है, क्योंकि वह तो केवल आवरण भंजात्मक है। इसलिए कहा है कि यदृक् ज्ञानम तदृक् बोधा। निष्ठा दो हैं, ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा। और ज्ञान निष्ठा सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा कर्म निष्ठा। वस्तु तंत्र निष्ठा का नाम ज्ञान निष्ठा है और
कृत तंत्र निष्ठा का नाम योग निष्ठा है। देखिए अभी जो कंचन भगवान ने एक शब्द का विस्तार बताया, ज्ञान योग व्यवस्थिति, इसमें कुछ बढ़िया बढ़िया रहस्य बताए हैं, उसको हम लोग रिपीट करते हैं। देखो कहते हैं कि ये क्या है भाई, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, तो कहते हैं ध्यान दे के देखो तो ज्ञान व्यवस्थिति और योग व्यवस्थिति दो शब्द हैं इसमें। देखो ये दोनों में लगेगा। इसकी जो आखिरी में व्यवस्थिति है ये दोनों के साथ लगेगा, ज्ञान के साथ भी योग के साथ। एक तो ये ज्ञान व्यवस्थिति ही और दूसरा योग व्यवस्थिति ही। इस शब्द को समझना है तो इसको ये समझो कि एक ज्ञान है, एक योग है और दोनों में व्यवस्थिति है। तो बता दिया इसमें कि देखो भाई, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो तुमने श्रवण तो कर लिया, उसको मनन और निधिध्यासन से उसको पक्का करो, ये हुई ज्ञान व्यवस्थिति। और बड़ा सरल बता दिया, ये जो योग व्यवस्थिति है ना, ये कर्म वर्म के चक्कर में पड़ना है जो शुरू में, ये वो है। आगे चल के बता दिया है कि जो आत्मज्ञान है ना, ये ना तो संस्कार जन्य स्मृति है, न संस्कार जनक है, वो तो केवल आवरण को भंजनात्मक है। आवरण को हटाओ, क्यों भाई, घूंघट के पट खोल और तो है मियाँ पिया मिलेंगे। क्या मतलब इसका है कि जीव में कौन सी तीन कमी है जिसकी वजह से उस स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है? मल विक्षेप, मल विक्षेप आवरण। अगर जीव में तीन चीजें हट जाएं तो वो मूल रूप से ब्रह्म है। तो तीन चीज हटाने के लिए संपूर्ण वेदों में तीन साधन है। मल हटाने के लिए कर्मकांड है अगर निष्काम हो तो, और विक्षेप हटाने के लिए मतलब जो चंचलता है उसको हटाने के लिए वेद में दूसरा साधन है उपासना, लेकिन निष्काम हो तो। और तीसरा फिर क्या है? मल विक्षेप आवरण। आवरण हटाने के लिए क्या है? ज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये इसमें करने वरने वाला चक्कर नहीं है कुछ। क्या भगवान? पूरे इसमें भगवान दो भागों में डिवाइड कर दिया, कर्म योग और ज्ञान योग। हाँ। बस सिंपल ये बात है। हाँ। और कर्म योग में ही आप उपासना भी रख लीजिए तो वो दोनों पूरा मतलब कंक्लूजन आ गया। तो इसका मतलब भगवान ने ज्ञान योग व्यवस्थिता कह के पूरा वेद रख दिया एक शब्द। ये कहना चाह रहे हैं। एक शब्द में पूरा वेद आ गया। कैसे? योग पूरी भगवत गीता में जहां जहां योग बोला गया है किसके लिए बोला गया है? कर्म योग के लिए। और भगवान ने गीता में दो ही चीजें बताई हैं, एक कर्म योग प्रारंभिक कक्षा और उसके बाद में ज्ञान योग या सांख्य योग या अंतिम कक्षा। तो भगवान ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो इसमें जो योग व्यवस्थिति है ये कर्म योग हो गया, करो ये करो वो करो ये करो लेकिन निष्काम। और उसके बाद में देखो यहाँ पर भी ज्ञान को पहले रखा है, पहले टॉप क्लास को रखा, फिर योग को रखा है। तो इसमें कंचन भगवान ने अभी बहुत बढ़िया स्पष्ट किया है कि निष्ठा दो हैं, एक ज्ञान निष्ठा और एक योग निष्ठा। तो कहते हैं कि देखो जो जैसी वस्तु है उसको वैसा जान लो, इसका नाम है ज्ञान, वस्तु तंत्र। और कहते हैं कि अच्छा योग निष्ठा क्या है? तो बोले कर्त तंत्र, जहाँ करना पड़े, ये करो वो करो ये करो, तो कहते हैं ये है योग निष्ठा। भगवान हम फिर से रिपीट कर दें, पूरी भगवत गीता में भगवान ने केवल दो योग बताए हैं। पहला योग कर्म योग जो कि प्रारंभिक है, दूसरा ज्ञान योग जो कि सीधे सीधे बेड़ा पार। बस इसके सिवा भगवत गीता में कुछ नहीं है जी। ठीक है। और संपूर्ण वेदों में जो रहस्य बताया गया है वो यही बताया गया है। वेद ने तीन करके बताए हैं जी, निष्काम कर्म कांड, निष्काम उपासना, है ना, और उसके बाद ज्ञान। और भगवान ने, अब भगवान तो भगवान है ना, वेद से भी बड़े हैं, जी। तो भगवान ने इसी को दो में बता दिया।
कर्मयोग, ज्ञान योग, बस। और यहाँ पर तो भगवान ने कमाल ही कर दिया, एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसमें पूरा का पूरा वेद आ गया, ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो भगवान ये स्पष्ट हो गया होगा कि हम लोग मजूर नहीं हैं, हम लोग लेबर थोड़े ना हैं कि हम लोग ये करें वो करें। वो लेबर लोग करें क्यों भाई, कर्मकांडी करें, उपासक करें। हम लोग भगवान क्या है, हम लोग ज्ञान योग वाले हैं। तो ये कर्त तंत्र नहीं है, ये अभी अभी कंचन भगवान ने पढ़ा, ये वस्तु तंत्र है। मतलब हम लोग निर्माण विभाग वाले नहीं हैं, प्रमाण विभाग वाले, प्रमाण विभाग वाले हैं कि जो जैसा है उसको देख लिया तो कहना अब क्या करना है, तो कहना आप क्या करना है, सब कर चुका। माता भगवान आप क्या करना है, हम सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, बात काम खत्म हो गया सब। अब देर रहे और चाहे ससुरी आज खत्म हो जाए। वो यदि भगवान इसमें देखा जाए तो उसकी योग्यता भी बता दी है। अगर एक शब्द पूरा लें मंत्र का तो संशुद्धि, सत्य संशुद्धि जो है पहला है, और उसके बाद ये आ रहा है सब जो भी डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल। तो इसकी जो योग्यता है वो भी पहले रख दी। हाँ, इनकी योग्यता भी रख दी पहले। इसका मतलब सत्य संशुद्धि होए, हाँ, तो फिर योग व्यवस्थिति और ज्ञान योग व्यवस्थिति होए। और इसके भी पहले रख दिया अभयम। अभयम माने अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो घरवाली कहेगी ज्ञान के चक्कर में ना पड़ो, पूजा करो, पंडित जी को बुला के कर्मकांड करो, तो कहेगा सुनिए मैं पंडित जी के चक्कर में नहीं आने वाला हूँ, मैं भगवान कृष्ण के चक्कर में आ गया हूँ। मैं तो भगवान के चक्कर में आ गया। भगवान ने कह दिया है कि तुमको क्या बोलते हैं, लेबर बनना है कि साहब बनना है, तो क्या हमको साहब बनना है। तो उन्होंने कहा तो फिर ये कर्त तंत्र छोड़ो, वस्तु तंत्र। कबीर साहब ने इसको सरलता से कह दिया कि ज्ञानी जन है जौहरी और कर्मी सकल मजूर, और देहा अभिमान का टोकरा लिए शीश भर। ये पांडे साहब का बड़ा प्रिय मंत्र वो है। हाँ, तो भगवान बहुत अच्छे से समझ गए आप। अभयम, सत्य संशुद्धि और योग व्यवस्थिति और ज्ञान व्यवस्थिति। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है दानम। जी भगवान। जी भगवान, दानम, जहाँ जो दान शब्द का उसके अर्थ पर ध्यान दो, यहाँ जो दान शब्द है उसके अर्थ पर ध्यान दो। संस्कृत में एक तो इसका अर्थ यह है कि पदार्थ से अपनी ममता हटाकर उस पर दूसरे की ममता उत्पन्न करना। लेकिन संस्कृत के ही दर्शन शास्त्र में, मीमांसा और वेदांत में दान शब्द का अर्थ अवदान आता है। अवदान माने काटना। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों में ही दान माने काटना होता है। जिस चीज को पकड़कर तुम बंध गए हो, उसका नाम लेकर चक्कर में पड़े हुए हो, उससे अपना रिश्ता काट देना दान होता है। धर्म का दान तो ऐसा होता है कि इदम नामम, बस इस चीज के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, यह पहले भी मेरा नहीं था, अब भी मेरा नहीं है और पीछे भी मेरा नहीं रहेगा। यह जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानकर हम बड़ी भारी तकलीफ में पड़ गए हैं, और मेरेपन को काट देना यह आध्यात्मिक दान है। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये जो अभी कंचन भगवान ने सुनाया दानम, ये लोग समझते हैं दान करना केवल डॉक्टर अग्रवाल साहब का काम है। हमारा काम थोड़ी ना है। डॉक्टर अग्रवाल साहब दानी हैं तो दान करें, मेरा काम थोड़ी है। भगवत गीता कह रही है सबका काम है ये। तुमने जो ये मैं मेरे पकड़ लिए हैं, यही तुम्हारे सारे तकलीफों का कारण है। तो कितना बढ़िया कंचन भगवान ने पढ़ा कि दर्शन शास्त्र, संस्कृत के दर्शन शास्त्र में, मीमांसा में, वेदांत में दान शब्द का अर्थ बताया गया है। तो बोले क्या है भैया दान शब्द का अर्थ? तो कहते हैं अवदान। तो बोले अवदान माने क्या होता है? तो कहते हैं अवदान माने होता है काटना। बोले अच्छा, अवदान माने काटना? तो बोले
जिस चीज को पकड़कर तुम बंध गए हो, उसका नाम लेकर चक्कर में पड़े हुए हो। मेरी पोस्ट, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बेटे। क्या बढ़िया बात है भगवान, मजा आ गई। दान का वर्णन कितना बढ़िया, कहीं पढ़ा ही नहीं आज तक। जिस चीज को पकड़कर तुम बंध गए हो, उसका नाम लेकर चक्कर में पड़े हुए हो, उससे अपना रिश्ता काट देना, ये है अवदान। इसको कहते हैं दान। दान माने दे दिया, क्यों भाई, मेरा हटा दिया। आध्यात्मिक दान हो गया। हाँ, इससे अपना रिश्ता काट देना दान है। धर्म का दान तो ऐसा होता है, इदम ना मम। ये मेरा नहीं है। एक तरह से भगवान यहाँ पे दान को कहा गया कि अपने मोह को काट दो, यही दान है। यस, मोह का दान तो सबका दान हो गया। जी भगवान। इसीलिए भगवान शायद पहले तीर्थों में जाने की एक महत्ता ये भी थी कि किसी भी तीर्थ में कोई जाते थे तो वहां एक वस्तु का त्याग करके आते थे, और जो सबसे प्रिय होती थी। यदि मुझे रसगुल्ला खाना सबसे प्रिय लगता है तो एक तीर्थ में गए और वहां कह दिया आज के बाद मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। सो अपना मोह का त्याग किया, अपने मोह के जो सबसे प्रिय वस्तु थी उसका त्याग किया। दूसरे तीर्थ में गए, दूसरी चीज का दान किया। सो इस तरह से उसे दान कहा जाता था कि मोह का त्याग करना और अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखना। क्या आप 10 बार पूछ लो रसगुल्ला खा लो, कहेंगे नहीं हमने छोड़ रखा रसगुल्ला नहीं। तो वो दान। ये डॉक्टर भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस संसार में सारी परेशानियों की जड़ है मेरा, और इस मेरा की जड़ है मैं। और मैं नकली को पकड़ लिया, ये मैं है। प्रकृति के एक शरीर को मैं मान लिया है। तो भगवान देखो, आप लोग पता नहीं कभी किसी बहुत बड़े उसमें गए हो कि नहीं गए हो, जो बहुत बड़ा एक हवन होता है ना, जिसमें सैकड़ों क्या बोलते हैं यज्ञ हवन के कुंड बनते हैं। हम गए हैं कई बार। तो उसमें क्या होता है कि वो सबके, जैसे आप बैठोगे ना जा करके, तो हर जगह पे यज्ञ कुंड बने हुए हैं और सबके आसन बने हुए हैं कि यहाँ पर पति बैठेगा, यहाँ पत्नी, यहाँ बच्चे। फिर अगले वाले में ये हवन कुंड है, एक आसन, 2 आसन, 3 आसन, 4 आसन, और उसके बगल में देसी घी और उसका सामग्री भी रखी रहती है। रेडीमेड सिस्टम बना हुआ, सब रेडीमेड है। बोले आप परिवार आ गया, पति पत्नी बेटा बेटी, बोले आओ आओ तुम तीसरे नंबर पर बैठ जाओ। वो बैठ गए जाके, शुरू हो गया। अगले आ गए, माता पिता लड़का बहू, आओ आओ तुम चौथे नंबर पे शर्ट में बैठ जाओ। सब बैठ गए। अब वो वहाँ माइक से कहता है हाँ भाई शुरू हो, तो शुरू हुआ है। तो वहाँ से क्या कहता है, ओम इंद्राय स्वाहा। तो सब लोग डालते हैं अपना उठा करके अपनी हवन सामग्री अग्नि में डालते हैं। और फिर आगे क्या कहता है, इदम इंद्राय नमः। ये सब इंद्र का ही था, इंद्र का ही उठा के इंद्र को दे दिया। नमः, मेरा नहीं था। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेदांत क्या करता है, वेदांत वाला भी इसी तरह से हवन करता है। वो कहता है ओम प्रकृत्याय नमः, इदम शरीरम मैं मेरा, प्रकृति का ही था, नामः, मेरा नहीं था, मैं तो ब्रह्म हूँ। और ये कह के सब उसको अर्पण कर देता है। लेकिन एक अंतर है, वो अज्ञानी का नमः नमः चलता रहता है, वो पूरे जीवन चलता रहता है और कभी उससे नहीं छूटता है। और ज्ञानी एक ही बार में कि सब मैं मेरा प्रकृति का था, क्षर शरीर अक्षर शरीर का था, ये सब हमने उसको दे दिया। तो बोले अब दूसरी आहुति की जरूरत नहीं है। एक आहुति में सब काम, एक आहुति में काम खत्म। तो भगवान अभी कंचन भगवान ने क्या पढ़ा कि ये देखिए पूरा सुनाते हैं आपको, बल्कि एक काम करते हैं, माधव भगवान के मुख से पूरा सुनते हैं। इदम ना मम आया है इसमें। तो भगवान इसके बाद हम लोग का 2 मिनट का मेडिटेशन होगा, इसके बाद सत्संग समाप्त होगा। जी भगवान जी। दानम, यहाँ जो दान शब्द है उसके अर्थ पर जरा ध्यान दो। संस्कृत में एक तो इसका अर्थ यह है
कि पदार्थ से अपनी ममता हटाकर उस पर दूसरे की ममता उत्पन्न करना। लेकिन संस्कृत के ही दर्शन शास्त्र में, मीमांसा और वेदांत में दान शब्द का अर्थ अवदान आता है। अवदान माने काटना। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों में ही दान माने काटना होता है। जिस चीज को पकड़कर तुम बंध गए हो, उसका नाम लेकर चक्कर में पड़ गए हो, उससे अपना रिश्ता काट देना दान होता है। धर्म का दान तो ऐसा होता है कि इदम न मम, ये मेरा नहीं है। बस धर्म का दान। बस इस चीज के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। यह पहले भी मेरा नहीं था, अब भी मेरा नहीं है, पीछे भी मेरा नहीं रहेगा। यह जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानकर हम बड़ी भारी तकलीफ में पड़ गए हैं और मेरेपन को काट देना ही आध्यात्मिक दान है। देखिए भगवान, इसको कबीर साहब ने कैसे सुनाया है इसी रहस्य को। भगवान, ये जो कंचन भगवान ने पढ़ा, ये पेस्ट पैरा है। आपने दावा है मेरा कि आपने दान का इतना सुंदर निरूपण आज तक नहीं सुना होगा। बिल्कुल। कि दान माने अवदान, अवदान माने काटना। तो कबीर साहब ने कैसे काटा भगवान, वो सुनो। कहने लगे कबीर साहब कि हल्दी की 2 गांठें ले आओ और जी। सिलबट्टे के ऊपर रखो दोनों गांठ को। जी ये कौन कौन सी गांठ है? तो कहते एक गांठ है मैं, एक है मेरा। जी तो बोले अब जरा इनको तुम महीन करो। तो बोले तुम जैसे ही उस पर बट्टा मारोगे, जी हैं, जी जैसे तुमने उसमें पत्थर का बट्टा मारा, वो भगवान उछल जाएंगे सब इधर उधर। जी। वो कहता है मैं तैयार नहीं हूँ अवदान के लिए। मैं अवदान के लिए तैयार नहीं हूँ। उठक जाएंगे, वो उठक जाएंगे और ऐसा उठकेंगे कि आपके बेड के नीचे घुस जाएंगे। तो फिर आप लेट करके डंडे वंडे से उसको निकाल के रखो, फिर मारोगे, फिर भाग जाएंगे। तो कबीर साहब ने कैसे कहा है, मैं मनता, मैं और मनता, मैं और मेरा, ये 2 हल्दी की गांठ है। मैं मनता मन, ये तुम्हारा जो हरामी मन है, यही मैं और ममता रूपी 2 हल्दी की गांठ है। मैं मनता, मैं और मेरा, मैं मनता मन मारी रे। और चाहे उठक जाए तो पकड़ के फिर रखो। और नाना करी करी पीस, और तब पावे सुख सुंदरी। सुंदरी माने जीव, और ब्रह्म झलक कैसी। तो भगवान दान करो तो ऐसा करो कि यह सारा का सारा इदम मैंने जिसका था उस प्रकृति को दे दिया है। बोले अब छुट्टी पावा, मैं बिल्कुल मुक्त हो गया, छुट्टी मिली, ऐसी की तैसी मिल गया शरीर। जब तक जिंदा रहना है रहे, जब खत्म होना है हो जाए, छुट्टी पावा। तो भगवान समय हो गया है, तो यहीं पर रोकते हैं। कल कंचन भगवान से दानम का और आगे सुनेंगे। और ये विकास भगवान इस पेज की फ़ोटो कापी कर लीजिएगा, है ना। तो इसमें माधव भगवान ने कुछ देखो खोज के निकाला है। माधव भगवान से ही सुनते हैं। ये ले लेते हैं क्लोजिंग में। क्लोजिंग में जो बाप मंत्र है हमारा, हाँ, कि ये कहता है तुम दान के चक्कर में पड़े हो, मैं बताता हूँ क्या दान है। तुम तीर्थों के स्नान के चक्कर में पड़े हो, तीर्थों जाने के चक्कर में पड़े हो, मैं बताता हूँ क्या है। और सारी देवताओं के पूजन में लगे हो, हम बताते हैं क्या है। त्रिलोकी के पितरों के उद्धार में लगे हो, हम बताते हैं क्या है। तो कहते हैं एक क्षण मात्र से तुम्हारा ये सब काम हो जाने वाला है। वाह वाह वाह। तो इसका अर्थ हम ले लेते हैं, स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले। उसने संपूर्ण तीर्थों के जल में स्नान कर लिया। किसने? जिसने दान दे दिया। हाँ, जो आज आया अवदान। जी। सर्वा अपि दत्तावनी, सारी पृथ्वी का दान कर दिया, कर लिया। और यज्ञानाम च कृतम सहस्त्रम अखिला, लाखों यज्ञ उसने कर लिए। देवाश्च संपूजिता,
सब देवताओं की पूजा उसने कर ली। क्या बात है। संसारस्य समुद्धता, त्रिलोकी से अपने पितरों का उद्धार कर लिया। और आगे कहते हैं किसने? सर्व सर्व पितर सत्रिलोकी पूज्यम हो असी। ये हो गया है यस ब्रह्म विचारणे क्षणम अपि स्थैर्यम मम पाप प्रापनुयात। प्रापनुयात। कहते हैं किसने कर लिया भाई ऐसे काम? किसने ये सारा काम कर डाला? हाँ, तो मंत्र कहता है कि जिसका मन पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा का विचार करने में क्षण भर भी स्थिर हो जाता है। तो आओ भगवान, क्षण भर क्यों, हम लोग 2 मिनट के लिए स्थिर रखें। यस, हे भगवान, बहुत बढ़िया मंत्र माधव भगवान ने सुनाया है। ये मंत्र तो याद करने वाला है। भगवान सारा काम ही कर दिया, सब कर दिया उसने। किसने? कहते हैं जिसने अवदान कर लिया, दान कर दिया। तो भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, जिसमें जिस चैतन्य में ये सारा जगत भासता है। तो हम वही अनंत स्क्रीन है, आत्मा है। ये जो भी जगत मालूम पड़ता है, इदम मालूम पड़ता है, ये बिना चैतन्य के, बिना आत्मा के मालूम ही नहीं पड़ सकता कुछ भी। तो इसका मतलब इसका सबका धाता मैं हूँ, आधार मैं हूँ। तो भगवान अपने आधार स्वरूप को पहचान कर, है ना, इस जगत का दान कर देना चाहिए, अवदान कर देना चाहिए। जो जिसकी प्रकृति की चीज़ है शरीर आदि को, उसी को सौंप करके, और भगवान अभी और अभी इसी वक्त बिल्कुल निर्द्वंद हो जाओ, बोध स्वरूप हो तुम। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान। डॉक्टर भगवान माइक दिखाई पड़ रहा है सामने, दर्शन कर सकते हो आप। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम चारू भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम विकास भरद्वाज भगवान। प्रणाम अलका भगवान। प्रणाम सेठ भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम।